हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि मैंने आप लोग से कहा था कि मैं बहुत जल्द आप लोग के लिए एक स्पेलिंग से जुड़ा हुआ वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि आपका जो 12th का सिलेबस है उसमें कुछ क्वेश्चंस, लगभग 3-4 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जहां पर आपके स्पेलिंग टेस्ट को परखा जाता है कि आप किसी वर्ड्स के स्पेलिंग को सही से जान रहे हैं या नहीं, ये आपका वर्ड पावर कैसा है। यूं कहे तो हर बार के एग्जाम में आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो काफी कंफ्यूजिंग होते हैं और अक्सर बच्चे गलती करते हैं। तो इन्हीं वर्ड्स को हम गलत ना करें, इसके लिए हम कुछ वीडियो लेकर आएंगे अभी आने वाले समय में, जिसमें आपको बहुत सारे वर्ड्स जानने को मिलेंगे जो कि बहुत कॉमन होते हैं। बहुत कॉमन, हम लोग उसको अक्सर बोलते रहते हैं, लेकिन उसका जब स्पेलिंग हमसे पूछा जाता है तो हम अक्सर गलतियां करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लगभग कोशिश करेंगे कि 20 या 25 ऐसे वर्ड्स को देखें जो काफी कॉमन है, हम लोग जान रहे हैं, उस वर्ड्स को अक्सर यूज करते हैं लेकिन गलती करते हैं उसको स्पेल करने में। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें कुछ जो इजी वर्ड्स हैं, आसान वर्ड्स हैं, जो हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो आप जान रहे हैं वैसे भी वर्ड होंगे, और कुछ वर्ड्स होंगे जो थोड़े टफ होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। और फर्स्ट वर्ड के रूप में हम बहुत ही कॉमन वर्ड लेंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हम लोग गलतियां करते हैं। ठीक है, तो गलतियां कब करते हैं? जब कोई सस्पिशन हमारे अंदर में होता है। तो सस्पिशन एक पहला वर्ड आपके लिए आता है कि सस्पिशन का स्पेलिंग क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरह से आप सोच रहे होंगे। आप चाहे तो अभी एक पेज लिए या नोटबुक ले, उस पे आप पहले लिख कर देखिए कि आप सस्पिशन कैसे लिखते हैं। आप यह देखें कि आप कितने वर्ड्स को सही लिखते हैं, और फिर वीडियो में कमेंट में जाकर आप बताएं कि आप कितने स्कोर कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे आज 20 वर्ड्स आपको यहाँ पे हम लिखवाएंगे। आप इसमें देखिए कि आप कितने वर्ड्स पहले से जान रहे हैं, कितने वर्ड्स आपको सीखने को मिला, आपके वर्ड्स कितने सही होते हैं, ये आप जरूर लिखिएगा। तो आपका पहला वर्ड है सस्पिशन। पहले आप इसे नोटबुक पे लिखे, फिर मैं अभी बोर्ड पे लिखूंगा, तो आप मिलाते चले कि आप कितने सही लिखते हैं। ठीक है, आप पहले लिख लीजिए सस्पिशन, और यहाँ देखिए सस्पिशन वर्ड की स्पेलिंग क्या होती है। देखिए सस्पिशन में अक्सर हम लोग कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे कि सस्पिशन, यहाँ पे अक्सर लोग एस का यूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सस्पिशन में CION, सस्पिशन। ठीक है, अभी हम कॉमन वर्ड्स आपको देंगे। और दूसरा वर्ड्स आपके लिए एकदम आसान सा, चॉकलेट। हम लोग अक्सर यूज करते हैं, लेकिन जैसे ही इसकी स्पेलिंग की बात आती है तो हम कंफ्यूज होते हैं कि भाई चॉकलेट की स्पेलिंग क्या है। इसलिए जहां कहीं भी आप वर्ड्स देखें, उसको कोशिश करें कि आप उसी क्षण याद करते रहे उसकी स्पेलिंग। अगर अननोन हो तो आप पहले चॉकलेट लिख लीजिए, फिर यहाँ देखिए। तो चॉकलेट का स्पेलिंग ये होता है आपको, चॉकलेट। ठीक है, उसके बाद अगला वर्ड, अगले वर्ड के रूप में आपको लिखना है सर्जन। डॉक्टर, डॉक्टर्स के पास हम लोग जाते हैं। हम लोग जानते हैं 2 तरह के डॉक्टर्स हम लोग के बीच काफी कॉमन होते हैं, फिजिशियन एंड सर्जन। तो फिजिशियन हम लोग के लिए आसान एक वर्ड है, सर्जन थोड़ा टफ होता है। आप पहले लिख लीजिए सर्जन को, और उसके बाद देखते हैं कि सर्जन का स्पेलिंग क्या होता है। तो सर्जन का स्पेलिंग होता है या। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड के रूप में हम लोग देखेंगे, बहुत ही कॉमन वर्ड। आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, आप पढ़ाई कर रहे हैं बस इसलिए कि आपका कैरियर अच्छा हो, तो आपको स्पेल करना है कैरियर वर्ड को। पहले लिख लीजिए, फिर यहाँ देखिए कि कैरियर वर्ड की स्पेलिंग क्या होगी, और यह स्पेलिंग होगी। अक्सर बच्चे गलती कैसे करते हैं, अक्सर यह लिखेंगे या यह लिखेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कैरियर कैसे होगा? कैरियर जब हम लिखेंगे तो यह होगा ऐसा, कैरियर। ठीक है, जिस कैरियर के लिए हम लोग पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं। ठीक है, तो कैरियर के बाद नेक्स्ट जो कॉमन वर्ड है हम लोगों के बीच, वह है कर्नल। कर्नल काफी कंफ्यूजिंग वर्ड है। हो सकता है कि मोस्टली लोग जो इस वर्ड को अभी तक नहीं देखे होंगे, नहीं जाने होंगे, तो वह गलती करेंगे। मतलब कि
ज्यादा चांसेस है कि आपसे गलतियां होगी अगर आपने इस वर्ड को याद नहीं किया तो, क्योंकि इसका बिल्कुल ही यूनिक है इसका स्पेलिंग। तो देखिए क्या है कर्नल की स्पेलिंग, ये है आपका कर्नल। आप याद रखने के लिए इसे कॉलोनल करके भी याद रख सकते हैं, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, कर्नल। ठीक है, कर्नल के बाद कर्नल से ही जुड़ा हुआ एक और वर्ड है, और वह वर्ड क्या है, लेफ्टिनेंट। आप कोशिश कीजिए, देखिए, और जरूर आप मुझे कमेंट कीजिए कि आप इस 20 वर्ड में कितने वर्ड आप सही लिख पाते हैं। तो लेफ्टिनेंट का भी ठीक वैसा ही हाल है जैसा कर्नल का हाल है, लिखते कुछ और है, प्रोनाउंसिएशन कुछ और होता है। तो लेफ्टिनेंट, ये रहा आपका लेफ्टिनेंट। आपको ये थोड़ा सा याद करने में टफ लगेगा यह वर्ड, लेकिन बिल्कुल आसान है। आप इसे तोड़ के याद रखिए, जैसे लाई मीन झूठ, यू फिर 10 और एन, इसको तोड़ दीजिए। भाई तुम झूठे हो, फिर 10 चींटियां की बात है, 10 चींटियां लगे तुम्हें। इस तरह से भाई तुम झूठे हो इसलिए तुम्हें 10 चींटियां लगी। इस तरह से हम लोग लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग याद कर सकते हैं। तो ये है आपका लेफ्टिनेंट। ठीक है, लेफ्टिनेंट के बाद अब हम लोग दूसरा वर्ड के रूप में देखते हैं बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री को जब हम लोग लिखेंगे, आप लिख के प्रैक्टिस करते चलिए। बाउंड्री को जब हम लोग लिखते हैं तो अक्सर जो स्टूडेंट्स इसका स्पेलिंग लिखेंगे, या हो सकता है कि आप जो स्पेलिंग लिखेंगे वह होगा BOUNDRY। करेक्ट? ये स्पेलिंग आपकी हो सकती है, लेकिन ये स्पेलिंग आपकी गलत है। अगर ऐसा लिखे हैं तो सही लिखे हैं, तो आप यहां से मिला लीजिए। बाउंड्री का स्पेलिंग क्या होता है, बाउंड्री, ये होता है आपकी बाउंड्री की स्पेलिंग। ठीक है, तो ये बाउंड्री की स्पेलिंग होती है, इसको ध्यान देना है। यहाँ DARY होता है, DRY नहीं होगी, DARY। ठीक है, बाउंड्री के बाद नेक्स्ट वर्ड के रूप में हम लोग देखते हैं पैविलियन। ठीक है, तो स्टेडियम में जहां पर हमारे बैठने के लिए जगह बनी हुई होती है उसे हम लोग पैविलियन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पैविलियन वर्ड्स आपको लिखने हैं, आप लिखिए। और हो सकता है आपने जो वर्ड लिखा होगा, आप जो वर्ड लिख रहे होंगे उसका स्पेलिंग होगा PAVILLION, LLION। लेकिन जब स्पेलिंग का रूल यह कहता है कि हम लोग एक एक लेटर को अलग करके बोलते हैं, तो इसको हम लोग अगर स्पेल भी करते हैं ना एक एक वर्ड को, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बोलेंगे कैसे वो मैं बता रहा हूं, PAVILLION। अगर आपने ऐसी स्पेलिंग लिखी है तो ये स्पेलिंग भी गलत है। पैविलियन की स्पेलिंग कैसी होगी, PAVILION। हम लोग कंफ्यूज कहाँ होते हैं, यहाँ पे। ठीक है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद इसमें डबल एल होगा, 2 बार एल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ सिंगल एल होगा, PAVILION, पैविलियन। ठीक है, पैविलियन के बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड के रूप में ब्रेक। हम लोग गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं और अक्सर इसकी स्पेलिंग को हम लोग गलत कहते हैं। अक्सर ब्रेक की स्पेलिंग अगर किसी से पूछा जाता है कि भाई जो हम गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं उसका स्पेलिंग क्या होता है, तो BREAK। लेकिन इस ब्रेक का अर्थ होता है टूटना या तोड़ना, और जो ब्रेक हम लोग गाड़ी में लगाते हैं वह क्या होता है, BRAKE, ब्रेक। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड के रूप में हम लोग सिंपल सा एक वर्ड लेते हैं, बिस्किट। ठीक है, बिस्किट बहुत सारे लोग ये बहुत चूंकि कॉमन वर्ड है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है जो इसमें भी कंफ्यूज हो, तो मैं उनके लिए लिख दे रहा हूं बिस्किट के स्पेलिंग में CUIT, ये होता है आपको बिस्किट की स्पेलिंग। ठीक है, और अब नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट वर्ड के रूप में आपको चूंकि लिख के प्रैक्टिस भी करना है, आप लोग लिखते चले और इसको देखते चले, सीखते चले। और अगला वर्ड हम लोग लिखते हैं, और अगले वर्ड के रूप में हम जो आपको वर्ड बताने जा रहे हैं वह है सुपरिटेंडेंट। आप लोग इसपी का फुल फॉर्म पढ़े होंगे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और इसकी स्पेलिंग में अक्सर हम लोग कंफ्यूज होते हैं।
तो एक बार आप लिख कर इसको ट्राई कर लें और फिर देखते हैं यहाँ पे सुपरिटेंडेंट। ठीक है, बहुत कॉमन है, आप इसको अलग अलग करके याद कर ले, सुपर इंटेंडेंट। ठीक है, तो जिसका अर्थ होता है अधीक्षक। तो ये हो गया आपका सुपरिटेंडेंट। और अब हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, और जो नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड के रूप में आपको लिखना है गैरेज। गैरेज जहां पे हम लोग गाड़ी पार्क करते हैं, गाड़ी रखने की जगह होती है, या लोकल लैंग्वेज में हम लोग जहां पे गाड़ी रिपेयर भी करवाते हैं तो उसे भी हम लोग गैरेज बोलते हैं। और इसकी स्पेलिंग आपको लिखनी है, आप लिख ले कि मिलाएं गैरेज। गैरेज का स्पेलिंग होता है GARAGE, गैरेज। और गैरेज के बाद जो आपको अगला वर्ड लिखना है वो है कंसस। कहते हैं ना कि भाई थोड़ा सा कंसस होकर पढ़ाई करो तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे। तो कंसस की स्पेलिंग बिल्कुल आसान नहीं है, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, लेकिन क्या है, हमें सीखना है। तो कंसस की स्पेलिंग आप एक बार ट्राई कीजिए और तब यहां देखिए कंसस, ये है आपको कंसस की स्पेलिंग। ठीक है, और कंसस के बाद नेक्स्ट वर्ड के रूप में हम लोग लिखते हैं, हम लोग नेक्स्ट वर्ड के रूप में लिखेंगे सेल्सियस। ठीक है, हम लोग टेम्परेचर मापते हैं शरीर का, भाई कितना डिग्री सेल्सियस है या फ़ारेनहाइट, और दोनों वर्ड टफ है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। हम लोग दोनों वर्ड को देख लेते हैं। तो सेल्सियस में कहाँ कंफ्यूज होते हैं? सेल्सियस में हम लोग कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे एल के बाद, यहाँ सी होगा, SH होगा, S होगा, क्या होगा? ठीक है, हम लोग यहाँ अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो सेल्सियस में कंफ्यूज नहीं होना है, सेल्सियस की स्पेलिंग होगी या। ठीक है, और आप इसको मिलाते चले और कमेंट में आप जरूर हमें बताइए कि आप कितने स्कोर कर पा रहे हैं 20 में से। अभी तक हमारे पास हम 15वां वर्ड अब आपको लिखने जा रहे हैं। सेल्सियस के बाद आपके लिए जो वर्ड है वो है फ़ारेनहाइट। आप उसको एक बार लिखें, ट्राई करें और तब आपको स्पेलिंग दिखाते हैं। यह थोड़ा सा टफ है, फ़ारेनहाइट थोड़ा टफ है, सिर्फ उनके लिए जो नहीं जान रहे हैं, जो इस वर्ड से अवगत है। अवगत है मतलब कि जो स्पेलिंग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, सिर्फ सुनना नहीं है। जो पढ़ या देख चुके हैं वही इसका स्पेलिंग संभवतः बता पाएंगे। आप देखिए इसका स्पेलिंग क्या होगा, फ़ारेनहाइट। ये है आपको फ़ारेनहाइट की स्पेलिंग। ठीक है, आप लोग इसको मिला ले, लिखते चले। और अब हम लोग अगले वर्ड की चलते हैं। आप लोग 12th के स्टूडेंट्स हैं, है ना? 12th के स्टूडेंट्स हैं और आपको भी शायद आश्चर्य होगा, आप भी सरप्राइज होंगे अगर आपको 12th की स्पेलिंग नहीं मालूम है ना? तो एक बार ट्राई करें। 12th जिस क्लास में है, ये हो सकता है आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन यह वर्ड काफी कॉमन है। हम लोग 10th के बाद 11th करते हैं, 12th करते हैं। आपने भी किया होगा या कर रहे हैं या करने वाले हैं। तो 12th की स्पेलिंग क्या होगी यह आपको बताना है। पहले आप ट्राई कर ले और फिर यहाँ पे देखें 12th। हम लोग 12 ऐसे लिखते हैं और यहीं से हम कंफ्यूज होते हैं कि भाई 12th में हम लोग भी के बाद TH लगाएं या ई हटा के TH लगा दें, और यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। और या कैसे भी लिखें, या हम TH लगाएं या भी ई हटा के TH लगाएं, दोनों तरह से यह गलत होता है। 12th के स्पेलिंग में होता क्या है, यहाँ पे हम F को प्लेस करते हैं और TH। ठीक है, यह है आपके 12th की स्पेलिंग। उसी तरह 20वां, जो 20वां होता है 20th, उसकी स्पेलिंग भी हम गलत कर सकते हैं। तो आप देख लें कि 20वां का अंग्रेजी क्या होता है, 20th। इसका उच्चारण होता है 20th। ठीक है, तो इस वर्ड को लिख ले। अब 18वें वर्ड के रूप में हम लोग देखेंगे रेसलर।
आप WWE देखते होंगे, जिसमें बहुत सारे आपके पसंदीदा खिलाड़ी भी होंगे जो रेसलिंग करते हैं। रेसलिंग जिसका अर्थ होता है कुश्ती। इसका वर्ड भी थोड़ा सा अटपटा सा है, आप लिख ले, इसको लिख ले पहले, लिखने के बाद यहां से मिला है। रेसलर का स्पेलिंग क्या होगा? WRESTLER, रेसलर। इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता आपका वर्ड है रैपर। चॉकलेट हम लोग खाते हैं, ऊपर का जो कवर होता है उसको फेंकते हैं, उस कवर को हम लोग क्या बोलते हैं? रैपर बोलते हैं। ठीक है, रैपर मतलब जिसमें कोई चीज लपेटा गया होता है। तो रैपर की अंग्रेजी क्या होगी? तो इसको हम लोग ट्राई करें, उसके बाद हम मिलाइए। आप वीडियो को पॉज करके वर्ड सुन ले, वीडियो को पॉज करके आप उसको लिखे, फिर यहां से मिलाए। तो रैपर की स्पेलिंग होती है WRAPPER, रैपर। और 20वां वर्ड, 20वें वर्ड के रूप में हम आपको सिंपल सा एक वर्ड देंगे। ठीक है, और वह वर्ड आपके लिए है करेंसी। ठीक है, करेंसी। करेंसी का अर्थ क्या होता है? मुद्रा। जैसे भारतीय करेंसी क्या है? रुपया है। तो करेंसी का आपको लिखना वर्ड आप लिख ले एक बार, फिर यहां ट्राई करें। ठीक है, मिला है। और इस तरह से आपके 20 वर्ड पूरे हो गए हैं। देख ले रहा हूं काउंटिंग में कहीं मिस्टेक तो नहीं है। 15, 5, 20। ठीक है, अब आप 20 में से कितने खुद से आप सही कर पा रहे थे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और फिर मैं इस का नेक्स्ट सीरीज में फिर से आपको मैं कुछ वर्ड्स लेकर आऊंगा, और इससे आपको अवश्य मदद मिलेगी, क्योंकि 3-4 ऑब्जेक्टिव तो आपके पास होते ही हैं इसके लिए। और जरूरी नहीं कि सिर्फ आप मार्क्स गेन करने के लिए वर्ड्स को जाने, आपको नॉलेज भी इंक्रीज होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आप नए वर्ड्स से फैमिलियर होंगे। तो आप जुड़े रहिए हमसे। एक बार इस सारे वर्ड्स को आप बढ़िया से नोट कर ले, अपने नोटबुक में सारे वर्ड्स को लिखते चले, क्योंकि ये यूनिक वर्ड्स आपको मिलेंगे। और आने वाले सीरीज में और भी जो कॉमन वर्ड्स है जिसमें आप अक्सर गलतियां करते हैं, वो सारे वर्ड्स को हम आपके सामने लेकर आएंगे। एक बार अच्छे से देख ले। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो, किसी वर्ड्स में आपको कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट करके बताएं। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। दैट्स ऑल।